को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एपिसोड में क्या होने वाला है। तो पिछला एपिसोड में आप लोगों को बता देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो यान उसे जैन वूफान काफी ज्यादा ऑफर्स देते हैं कि भाई तुम अपने जो स्क्रोल से हमें दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ताजमहल बनवा देंगे, हम बुर्ज खलीफा बनवा देंगे, हम नहीं मतलब बहुत कुछ कर देंगे। जिससे जॉन को भी लगता है कि हाँ भाई बात तो सही कर रहा है बंदा, स्क्रोल देने में ज्यादा बुराई तो नहीं है। लेकिन जॉन कहता है मैं एक रात का टाइम चाहता हूँ। जिस पे एल्डर कहते हैं ठीक है ले लो, एक रात का टाइम ले लो। जिसके बाद जॉन रात भर सोता है और सोचता है। अगले दिन वो जाता है, कहता है मैं एग्री हूँ लेकिन मेरे पास 5-6 शर्तें हैं। आप जो क्लेन को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको मैं किंगलिंग लिक्विड की रेसिपी दे दूंगा, आप बनाइए और उसका प्रॉफिट जो क्लेन को दीजिए, जो क्लेन की फाउंडेशन को स्टॉक करिए। ब्लड रिकवरी पिल को मैं मॉन्स्टर क्लेन यानी कि डेमन क्लेन को दूंगा और उसके साथ जो यान भी जो क्लेन भी पिल रिफाइन करेगा और उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उससे, और वो पूरी पिल आप लोग बेचेंगे। जिसमें कहता है ये भी मंजूर है भाई हमें। जिसके बाद जॉन कहता है जो क्लेन जिक्सी सिटी में शिफ्ट होगा तो आप दोनों उसे प्रोटेक्ट करेंगे, कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जिसमें कहता है अरे ये भी सही सर। जिसके बाद जॉन कहता है मैं जितनी भी पिल्स अपनी लाइफ में रिफाइन करूंगा वो सारी आपके यहाँ बेची जाएंगे। तो कह रहे धन्यवाद सर। और ऐसे ही जॉन 2-4 और भी ऑफर उन्हें देता है जिसमें वो एग्री हो जाते हैं। साथ ही जॉन कहते हैं मटेरियल तुम्हारा होगा, मेहनत तुम्हारी होगी, प्रॉफिट बस हमारा होगा। जिसमें कहते हैं सर ये भी सही। और इसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। कितना अच्छा इंसान हूँ ना मैं, तारीफें करना मेरी, एक भी गलत वर्ड मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। 35 मिनट का वीडियो एक्सप्लेन किया था मैंने, अच्छा इंसान मैं हूँ। तो चलो ये एपिसोड एक्सप्लेन कर दे। कान में ईयरफोन घुसेड़ लो, थाली खाना की सामने रख लो और वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे आज, क्योंकि लाइट नहीं है तो मैं इसे जल्दी बना ले रहा हूँ। चलो। इस टाइम पे किंग हावरान भी अपने दिल में काफी खुश होता है कि जॉन ने वास्तव में उसे भी इस चीज में ऐड किया था। उसे पता था कि मनी की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है और अगर वो पूरी डायमंड ट्राइब को इकट्ठा करना चाहता है तो सबसे जरूरी चीज पैसा ही है भाई। चाहे कोई भी वर्ड हो, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे भी अमीर बनना है यार, कोई स्कीम हो तो बताना। अच्छा कुमार वाली मत बताना 21 दिन में पैसा डबल, कोई ढंग की। लेकिन इस टाइम पे डायमंड क्लेन की अगर ग्रोथ हो सकती थी और उसे पैसा मिल सकता था तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था उसी के लिए। हालांकि किंग हावरान अपना सिर घुमाकर जोयान को देखता है, वो जॉन को काफी इंपोर्टेंस देता था तो वो मना करना चाहता था। लेकिन किंग हावरान को अपनी तरफ देखते हुए जॉन तुरंत ही काफी कमिटेड तरीके से कहता ब्रदर मना मत करना, क्योंकि जोयान उसके एहसान को भी चुकाना चाहता था। इसलिए वो कहता है काफी लॉन्ग टाइम से आप जो क्लेन की देखभाल कर रहे हैं और मेरे पास आपको बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि ब्रदर इतनी छोटी सी मदद को तो नापसंद नहीं करेंगे। भाई ये छोटी सी मदद वो जीवन भर कमा सकता है इस चीज से। तभी जॉन कहता है अगर ब्रदर मना करते हैं तो फिर मैं आज से बड़े भाई को कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जोयान की बात को सुनकर तो सभी लोग चौंक जाते हैं और किंग हावरान जोयान को देखता है तो वो काफी एक्साइटेड होता है कि वास्तव में उसके ओल्ड एंसेस्टर ने बिल्कुल परफेक्ट इंसान चुना है। यहाँ तक कि जोयान का किंग हावरान के दिल में काफी अच्छा इफेक्ट था, लेकिन इस बार तो उसने आत्मा में भी इफेक्ट कर दिया था। और जोयान के बिहेवियर ने किंग हावरान के पीछे के तीनों एल्डर्स को भी जोयान की बार बार तारीफ करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए जोयान और किंग हावरान के दिल में, जो किंग हावरान हमेशा जॉन का सपोर्ट करता रहता था और उन्हें ये पसंद नहीं था, आखिरकार वो भी अब उनके दिल से मिट गया होता है। दूसरी तरफ इस टाइम पे ले साओलोंग, उनके इंप्रेशन भी काफी हार्ड होते हैं, क्योंकि जोयान के ऐसे बिहेवियर को देखकर ले साओलोंग उसके दिल में भी जॉन के लिए तारीफ से तारीफ निकल रही होती है। उसे पता था कि यह पर्सन वास्तव में फ्रेंडशिप करने के लायक था। और इसके बाद वो टाइम याद करता है जब मर्चेंट अलायंस के प्रॉफिट के लिए वो जॉन को वास्तव में मारने का प्रस्ताव रख रहा था, जिससे उसे अपने दिल में काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है कि यार मैं कैसा इंसान हूँ, मैं ही कैसे इंसान के लिए ऐसा सोच सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ मैं ये। जिसके बाद वो कमिट करता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ जॉन की जितनी मदद हो सकता है करेगा। दूसरी तरफ जैनी, वो तो बस जोयान को ही देख रही होती है, न पल के झलक रही होती हैं, न आंखें हट रही होती हैं। हालांकि उसे पता है कि जोयान अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उतना ज्यादा तो अच्छा नहीं था और साथ ही थोड़ा सा सुस्त भी था, लेकिन वास्तव में वो एक ऐसा पर्सन था जिससे किसी को भी प्यार हो सकता था। हाँ सालो, हम लोग मुंह में कालिक पोत के जूते की माला पहन के घूम रहे हैं ना, दुनिया में सिर्फ जोयान बस तो अच्छा है, बाकी के सारे लड़के तो मुंह में काला पोत के घूम रहे हैं। BTTH ने बाकी लड़कों के साथ नाइंसाफी की है यार, लेकिन हमारा क्या, हमारे साथ कौन सा भला हुआ है। चलो आगे चलते हैं। तभी जैनी कहती है मैं सोच रही हूँ, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती जो यान उसकी तरफ देखता है, जिससे वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है और उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली का झटका उसे लग गया हो। तभी जैन वूफान जो यान की तरफ देखते हैं तो उसने फील कर लिया था कि जॉन ने पहले ही सबको अपने माया जाल में फंसा लिया था। इसलिए उसे पता था कि जो यान को अपने पास रखना, इसका मतलब था सभी का सपोर्ट उसे वैसे ही मिल जाएगा। जिसके बाद जैनी और ले साओलोंग जो यान की तरफ देखते हुए कहते हैं सच कहूँ तो मेरे लॉर्ड, हमने आपके किंगलिंग लिक्विड और ब्लड कोई को रिफाइन करने की कोशिश की है। और ऐसा कहते वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करते अपना सिर नीचे कर लेते हैं। दूसरी जॉन से सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसे तो इसके बारे में पहले ही पता था। जिसके बाद वो कहती लेकिन हमें आखिरकार इसमें कोई भी सक्सेस नहीं मिली। मुझे लगता है ये एक स्पेशल रिफाइनमेंट टेक्निक होनी चाहिए और दोनों ही टेक्निक्स को समान होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरा अनुमान सही है या नहीं,
तभी जॉन कहता है आपको ये चीज वास्तव में काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन इसका अंदाजा लगाना भी इतना अच्छा नहीं है। ये तो वास्तव में रियलिटी से काफी दूर है। प्रेसिडेंट आपको जो कुछ भी बोलना है आप बेझिझक होकर खुलकर बोल सकते हैं। इस टाइम पे जैन वूफान भी समझ सकता था कि जॉन क्या सोच रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा उससे ज्यादा स्मार्ट था। इसलिए वो कहता है मेनलैंड में ज्यादातर लोग अपनी चोटों को ठीक करने के लिए हुई पिल को यूज करते हैं, और ये कहा जा सकता है कि हुई पिल मेनलैंड के अंदर ट्रीटमेंट के लिए सबसे नॉर्मल पिल है, जैसे कि हमारे लिए पैरासीटामोल। साथ ही इसका यूज भी काफी ज्यादा होता है। साथ ही हुई पिल को लगभग हर एक एल्केमिस्ट रिफाइन कर सकता है, इसीलिए इसके साथ कॉम्पिटिट करने में प्रॉफिट काफी कम है, क्योंकि इसे हर कोई रिफाइन कर रहा है और हर कोई यूज कर रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है हुई पिल को रिफाइन करने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होते हैं उसकी लागत 2 ड्रैगन कॉइन है। साथ ही सक्सेस होने के बाद इसकी कीमत लगभग 5 ड्रैगन टेल होती है, जिसपे कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। जॉन के टेंशन फ्री इंप्रेशन को देखकर किंग हावरान भी सहलाता है और कहता है यंग मास्टर, ब्लड रिकवरी पिल या ब्लड कोई पिल इफेक्ट के मामले में तो 3 पैटर्न ब्लड रिटर्निंग पिल उससे भी बदतर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 3 स्टार की, बल्कि उसके बराबरी की ही है। लेकिन मुझे नहीं पता आपने इसे खुद यूज किया है या नहीं, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया है और इसकी जो स्पीड है वो हुई पिल के कंपैरिजन में काफी फास्ट है, जो कि काफी प्रीसियस मूवमेंट में यूज की जा सकती है। जॉन सहित सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते कि वास्तव में ब्लड कोई पिल का क्या ऐसा इफेक्ट था, जिसका मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि मर्चेंट अलायंस वास्तव में इतना जल्दी इतना ज्यादा बिजनेस कर रहा होता है। जिसके बाद वो कहता है चेयरमैन जैन, ब्लड कोई पिल के प्रॉफिट्स काफी ज्यादा हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इन चीजों को बता पाएंगे, लेकिन ये ठीक है, अगर आपके पास कोई थॉट या क्वेश्चन है तो बस कहिए। और ऐसा कहते हुए किंग हावरान जो यान की तरफ से प्रश्न पूछने में उनकी मदद करता है। दूसरी तरफ जॉन केवल इतना कर सकता था कि बिना झिझक उनके सवालों के जवाब दे और उनकी टेंशन को दूर करे। तभी जैन वूफान कहता है जो यान वास्तव में आपके जैसे बिग ब्रदर डेमन एम्परर को पाकर धन्य है। वो किंग हावरान के इरादे को समझ गया होता है, इसीलिए वो अपने थॉट को बताते हुए कहता है ब्लड कोई पिल इसके इंग्रेडिएंट की जो लागत है वो 10 ड्रैगन कॉइन 10 गोल्ड कॉइन या 3 ड्रैगन पैटर्न कॉइन से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे बेचा जा सकता है 14 ड्रैगन पैटर्न कॉइन में। साथ ही ये रैंक 2 की पिल है और इनमें अनसक्सेसफुल होने का रेट भी काफी ज्यादा कम है, और पावर में भी ये तीसरी रैंक की पिल की तरह ही सुधार करती है। लेकिन अगर हम वास्तव में 3 ड्रैगन कॉइन के खर्चे को 1 ड्रैगन कॉइन कर दें, तो सोचिए पूरे ही कॉन्टिनेंट में इस पिल को रिफाइन करके जब हम बेचेंगे तो इससे होने वाला प्रॉफिट कितना ज्यादा होगा, क्या आप ये सोच सकते हैं? साथ ही इसकी क्वांटिटी भी कितनी ज्यादा होगी। इस टाइम पे किंग हावरान, जो यान और किंग मोयर तीनों ही बिजनेस से रिलेटेड नहीं थे, इसीलिए वो थोड़ा सा शौक रह जाते हैं, क्योंकि अगर ब्लड कोई पिल की कीमत को वही रहने दिया जाता और लागत को कम कर दिया जाता है तो ये कहा जा सकता था कि ये पूरी की पूरी पिल मार्केट में हावी हो सकती थी। इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं अनट्रस्टेबल, अनबिलीवेबल, ठीक है हम तैयार हैं। ये देखकर कि उसकी बात ने जोयान को इफेक्टिव किया है, जैन वूफान भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। वह जानता था कि उसने पहला राउंड जीत लिया है, इसलिए वो कहता है मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो क्वांटिटी होगी वो काफी ज्यादा होगी। आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ब्लड कोई पिल को रिफाइन करने के लिए मर्चेंट अलायंस में शामिल होने की अनुमति दे सकते हैं इस पिल को। और इसके बाद वो और भी बात को ऐड करते हुए कहता है डेमन एम्परर, डेमन क्लेन और जियो क्लेन इन पिल्स को रिफाइन करेगा और हमारा मर्चेंट अलायंस इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। साथ ही साथ हमारा मर्चेंट अलायंस केवल उन कमियों को पूरा करेगा जहाँ पे इस पिल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। डेमन एम्परर का इस चीज के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि जोयान और किंग हावरान दोनों ही इसमें काफी शौक हो जाते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाते किंग मोयर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है लिटिल लॉयर, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ने जो कहा वो समझ में आता है। वैसे भी हमें उतना बिजनेस अलायंस के बारे में पता नहीं है, साथ ही मर्चेंट अलायंस की रिक्वायरमेंट के जितना हम रिफाइन भी नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादातर बिजनेस के लिए मर्चेंट अलायंस को इसे रिफाइन करना अच्छा होगा। क्या आप कीमत कम करना चाहते हैं? तभी जोयान कहता है जो लोग एनर्जी ब्लड कोई पिल को ले सकते हैं वो एक पावरफुल फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे। साथ ही मुझे इसके अंदर यूज होने वाले इंग्रेडिएंट की कीमत का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी पिल इससे कॉम्पिटिट नहीं कर सकती, इसलिए कीमत कम करने की या बढ़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पे किंग हावरान भी सहलाते हुए जैन वूफान की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है प्रेसिडेंट जैन इसे बेचने की स्ट्रेटजी के बारे में सोचते हैं। आखिरकार इस पिल ने पहले ही सबसे बड़े डांडियान के पिल मार्केट में कब्जा कर लिया है और ऐसा लगता है कि डांडियान के लिए काफी बड़ा सिर दर्द होगा। तभी जैन वूफान भी हंसते हुए कहता है तो क्या आपके पास भी इसमें हिस्सेदारी नहीं है? दूसरी जोयान को भी इस रिजल्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अगर किंग हावरान इससे रेडी था तो वो भी रेडी था, इसलिए जॉन कहता है मेरा बिग ब्रदर काफी ज्यादा काइंड है, इसीलिए मैं बिग ब्रदर की रिस्पेक्ट करता हूँ और उसकी बात को नहीं काटूंगा। हालांकि इन पिल्स से होने वाली इनकम का 40% मेरे ब्रदर को जाना चाहिए। साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि बिग ब्रदर मुझ पे थोड़ा सा एहसान करेंगे। आखिरकार ये मेरा और ब्रदर का बिजनेस है। हालांकि जैसे ये वर्ड आए तो ये किसी सडनली लगे हुए झटके से कम नहीं थे।
हालांकि जो यान किंग हावरान से काफी ज्यादा इफेक्टिव था, यहाँ तक कि वो डेमन एम्परर बन गया था, लेकिन फिर भी डेमन टाइप के किसी भी बंदे ने अभी तक किंग हावरान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था और उनका अलायंस अभी भी इकट्ठा नहीं हुआ था। साथ ही जॉन को पता था उसे भी अभी भी काफी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है और जॉन उसे अब अपने बड़े भाई के तौर पर भी एक्सेप्ट कर चुका था। जिसके बाद जोयान जेन वुफान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ब्लड क्विपिल आराम से हुयूफिल के साथ कॉम्पीट कर सकती है। साथ ही जेन वुफान जोयान की तरफ देखते हैं तो उनका तो दिल कांप उठता है। तभी जॉन कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और सिचुएशन है? तभी जेन वुफान कहता है, माय लॉर्ड कृपया मुझे कुछ भी बताएं। तभी जॉन कहता है, मैं तुम्हें ब्लड क्विप की 10% पिल्स दूंगा। जोयान की बात को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं कि यहाँ पे जोयान केवल किंग हावरान के कारण अपनी बात से पीछे हट रहा होता है, क्योंकि जेन वुफान का सपोर्ट किंग हावरान ने कर दिया था। हालांकि किंग हावरान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जेन वुफान अपना हाथ उठाता है और किंग हावरान को रोकते हुए वो तुरंत ही कहता है, मिस्टर जियो, डेमन एम्परर के साथ कोऑपरेट करना मर्चेंट अलायंस के लिए रिस्पेक्ट की बात है। हम ब्रदर जोयान को निराश नहीं करेंगे। तो ये तय हो गया, एक स्ट्रीक के लिए ब्लड क्विपिल का 10% और बाकी के लिए 30%, टोटल 40% कैसा रहेगा? और ऐसा कहते वो तुरंत ही टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, यंग मास्टर को ओल्ड डेमन एम्परर के पिल फॉर्मूले मिल गए हैं। ये किंगलिन लिक्विड और ब्लड क्विपिल 2 लो ग्रेड की पिल से भी अधिक होनी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग काफी क्यूरियस होते हैं और जॉन को तो समझ में नहीं आता कि जेन वुफान क्या सोच रहा है। तभी जोयान तुरंत ही कहता है, कुछ सोचने के बाद, बेशक ओल्ड डेमन एम्परर के इन 2 टाइप के फॉर्मूलों के अलावा भी और फॉर्मूले हैं, लेकिन बाकी के या तो काफी ज्यादा रेयर हैं या काफी हाई रैंक के हैं, जिन्हें बैचों में तो रिफाइन कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, जब तक खुद के यूज के लिए होगा, खुद के यूज के लिए नहीं होगा, तब तक इन्हें रिफाइन करके बेचा जा सकता है और इसे आपका ऑक्शन हाउस ही बेचेगा। जो यान की बात को सुनकर कि आगे की पिल्स को भी उसका ही ऑक्शन हाउस बेचेगा और मर्चेंट अलायंस से रिलेटेड होगा, जेन वुफान अपने दिल में काफी ग्रेटफुल होता है। और उसके बाद वो कहता है, अभी भी मिस्टर जोयान ने 6 शर्तें हमारे सामने रखी हैं, उनमें से हमारे मर्चेंट अलायंस को 4 पॉइंट में कोई भी आपत्ति नहीं। 5वें पॉइंट के लिए आम सहमति बन गई है, लेकिन अंतिम बिंदु, मिस्टर जोयान अपना खुद का एक टीम चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता उन्हें कितने टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग चाहिए और कितने ताकतवर? तभी जॉन कहता है, प्रेसिडेंट जेन, आप कैसे सोचते हैं कि मेरी टीम कैसी होनी चाहिए? और ऐसा कहते हो जॉन इस पल्ले को जेन वुफान की तरफ ही फेंक देता, क्योंकि उसे टीम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हमेशा ही बंदा अकेला ही चला था, अकेला ही पिटा था और अकेले ही पीटा था। जोयान की बात को सुनकर तो जेन वुफान पूरी तरीके से शॉक रह जाता। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन ये बॉल उसी के पास फेंक देगा, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने वो लापरवाह भी नहीं हो सकता था, जिससे वो समझ जाता जॉन है तो बड़ा चालू आदमी। साथ ही उसे पता था कि जॉन को इस चीज के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए इस मामले से निपटने के लिए वो कुछ लो ग्रेड के डाउडीज को ऑर्डर देता है। साथ ही जॉन के एक्सपीरियंस को देखकर जेन वुफान काफी दिल में तारीफ भी करता है। साथ ही जेन वुफान काफी परेशान भी होता है। उसने सोचा था कि वो तो एक नए बिगिनर लड़के से मिला है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं थी कि ये नया लड़का इतना ज्यादा होशियार भी होगा। हालांकि ब्लड क्विपिल का भी उसे अथॉरिटी मिल गया था, भले ही कमीशन 10% था, लेकिन मर्चेंट अलायंस के लीडर के तौर पर अब वो अपना चेहरा नहीं खो सकता था। इसीलिए उसे पता था कि बाघ की सवारी नहीं की जा सकती, तो फिर नदी की धार के साथ ही चलना ज्यादा बेटर था और जॉन के ऊपर एहसान करना बेहतर होगा। इसलिए जेन वुफान खुद को शांत करते हुए कहता है, सबसे पहले यंग मास्टर जो क्या छोटी टीम बनाना चाहते हैं और उसके बजाय वो क्वालिटी को देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग नहीं हैं और उन्हें एनिमी को जानना भी आसान है। साथ ही आर्मी में शामिल होने पर आपकी पावर भी कई गुना बढ़ जाएगी, जिस पे जॉन थोड़ा सा सिर लाता है और जेन वुफान की बात पे अपना रिएक्शन देता है। तभी जेन वुफान कहता है, दूसरी बात, टीम के मेंबर्स की अपनी अपनी अलग अलग ताकत होती है और ये सबसे अच्छा है कि वे एक दूसरे की पावर के साथ सीख सकते हैं और अपनी वीकनेसेस को भी दूर कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट कर सकता है और फुलफिल कर सकता है और केवल इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई जा सकती है, जो आगे बढ़ सकती है, हमला कर सकती है, पीछे हट सकती है, डिफेंस कर सकती है, बैटल स्किल्स को एक्सपीरियंस कर सकती है, जिसपे किंग हावरान भी अपना सही लाते हैं। साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जेन वुफान उसे बिजनेस के साथ साथ आर्मी और ट्रॉप्स के बारे में भी इतनी अच्छी जानकारी थी। सच में यह बंदा छैपीक फैमिलीज में से एक का लीडर होने के लायक था। ये देखकर कि डेमन एम्परर किंग हावरान भी इससे एग्री थे, जेन वुफान थोड़ा सा प्राउड फील करता है और कहता है, तीसरा, टीम को कमांडर के प्रति यानी कि लीडर के प्रति पूरी तरीके से वफादार होना चाहिए। ये सुनकर तो जोयान तुरंत ही अपना सही हिलाता है कि भाई हाँ ऐसे ही बनने चाहिए, जो कि सबसे हाईली रिक्वायर्ड था। तभी जेन वुफान सेटिस्फाइड होकर जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, जेनी ने मुझे एक सजेशन दिया है, मुझे नहीं पता कि मिस्टर जोयान की स्ट्रेटजी क्या है। हालांकि जैसे जेन वुफान सजेशन देते हैं तो किंग मोयर भी समझ जाती है कि अब उसका टाइम आ गया, इसलिए वो तुरंत ही कहती है, लिटिल लायर, राष्ट्र प्रेसिडेंट जेन ने जो कहा वो समझ में आता है। टीम में लोगों की क्वांटिटी ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, 10 या 25 से ज्यादा
5 स्टार डाउडी, ये इतना ही है। साथ ही अपना सिर झुकाते हुए वो कैलकुलेशन के सच टाइम पे काफी सेटिस्फाइड भी होती है। तभी जैन वूफान कहते हैं, आपको क्या लगता है कि 5 स्टार डाउडी सड़क पर पड़ी हुई गोभी भिंडी है जो आप इसे किलो के हिसाब से तौल सकते हैं? इस टाइम पे जैन वूफान के माथे पे नसें निकल आई होती है और ठंडा पसीना आ रहा होता है, क्योंकि इस सजेशन ने तो उसे काफी हेल्पलेस महसूस कराया था। जिसके बाद किंग हावरान के चेहरे कारणों से जवाब देना पड़ा। हालांकि इसके बाद वो जॉन और किंग हावरान की तरफ देखता, उसे उम्मीद नहीं थी ये छोटी लड़की वास्तव में बीच में बोलेगी। तभी किंग हावरान थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, जॉन काफी ज्यादा ऑनेस्ट है और वास्तव में उसे इन चीजों के बारे में पता नहीं, न ही वो इन पहलुओं में अच्छा है, क्योंकि जैन वूफान के पास अपना एक खुद का सजेशन। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। साथ ही किंग मुयर का जो सजेशन था वो वास्तव में थोड़ा बकवास था, लेकिन वो कुल मिला के बस जो यान की मदद करना चाहती थी। तभी किंग हावरान कहते तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता, और अपने सामने खड़े हुए कुछ एल्डर्स के साथ मामले की चर्चा करते हैं और बातचीत करते हुए वो काफी सीरियस भी होते हैं, जैसे वास्तव में मामला काफी इंपॉर्टेंट हो। साथ ही उन्होंने किस मामले में चर्चा की थी ये तो केवल किंग हावरान या कि वो एल्डर ही जानते थे। दूसरा जैन वूफान भी हेल्पलेस होता और थोड़ा हैरान भी होता है कि आखिरकार किया क्या जा सकता है। लेकिन 6 पावर हाउसेस में एक का लीडर होने के कारण जैन वूफान तुरंत ही खुद को कंट्रोल भी करता है और शांत भी। साथ ही मर्चेंट अलायंस जो कि पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में फैला हुआ होता है, इनका ट्रांसपोर्ट सभी जगह होता था और इनकी सिक्योरिटी के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत होती थी। लेकिन मर्चेंट अलायंस के अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग थे, पर इतने भी नहीं कि उन्हें वास्तव में इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बुलाया जा सके। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मिस्टर जो यान, क्योंकि आपका फार्म जो बैकग्राउंड है वो काफी साफ सुथरा है। साथ ही मिस्टर जोयान के हमारे मर्चेंट अलायंस के साथ काफी अच्छे रिलेशन हैं और आपकी पिल के साथ हम मार्केट में एक दूसरे कंपटीशन भी कर सकते हैं। इसलिए मर्चेंट अलायंस कंजूस होने की हिम्मत नहीं करेगा। हम 6 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स को यंग मास्टर के लिए तैयार करेंगे। यंग मास्टर क्या कहते हैं? हालांकि जैन वूफान ने केवल 4 को आने का इरादा किया था, लेकिन किंग मुयर के बाद उसे 2 लोग बढ़ाने पड़ गए थे। जिसके बाद जैन वूफान कहता है, मर्चेंट अलायंस में काफी टैलेंटेड लोग हैं जो अलग अलग जगह से अलग अलग ट्राइब से आए हैं। साथ ही उनकी कोई भी फैमिली या बैकग्राउंड नहीं है और डाउडी को ब्रेक करने के लिए उनने अपने खुद के टैलेंट पर विश्वास किया था। मर्चेंट अलायंस आपके लिए सबसे बेस्ट टैलेंटेड पर्सन को ही चुनकर लाएगा। तो क्या यंग मास्टर जोयान इससे टेंशन फ्री हो सकते हैं? तभी जॉन कहते हैं थोड़ा सा कम नहीं है। हालांकि जॉन उन लोगों के फाउंडेशन के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में वास्तव में नहीं जानता था। हालांकि तभी जेनी जॉन की तरफ देखते हुए कहती, मर्चेंट अलायंस ने इन टैलेंटेड लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी सारे पिल्स, बैटल स्किल, कुंफू और सीक्रेट रिसोर्सेज खर्च किए हैं। यहाँ तक कि 5 स्टार ट्रबुलेशन से बचाने के लिए भी उनकी मदद की है। यहाँ तक कि 6 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर पहले ही मर्चेंट अलायंस की लिमिट है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। दूसरी किंग मुयर भी अपना मुंह सड़ा सा बना लेती है, क्योंकि वो सांग बैंक की कंजूसी से काफी ज्यादा अनसेटिस्फाइड लग रही होती है। लेकिन जॉन समझ जाता है कि वो जेनी के बिहेवियर से असंतुष्ट थी और औरतों के दिल की बात ये कहकर जोयान थोड़ा सा भरता है कि सबको समझाया जा सकता है और संभाला जा सकता है, पर इन लड़कियों को नहीं। जिसके बाद जोयान किंग हावरान की तरफ देखता है, जो अभी एल्डर से बात खत्म करके ही आया था। तो वो जोयान की तरफ थोड़ा सा सहलाते हैं। जॉन को पता था कि एक साफ फाउंडेशन वाले और साफ बैकग्राउंड वाले प्योर ब्लड के यंग मैन अभी भी काफी पावरफुल और हेल्पफुल हो सकते हैं, और किंग हावरान भी इस चीज को समझता था कि मर्चेंट अलायंस के लिए 6 को देना पहले ही बहुत बड़ी बात थी। अब क्योंकि किंग हावरान को भी लगता था कि ये पहले ही काफी था और जेनी ने भी जॉन को समझाया था, इसलिए जॉन भी इसमें ज्यादा आपत्ति नहीं दिखाता और कहता आपकी काइंडनेस के लिए प्रेसिडेंट जेन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये कैसे क्लियर हो सकता है कि वो मेरी तरफ वफादार होंगे? जिस पे जॉन वूफान जोर से हंसते हुए कहते हैं, मिस्टर जॉन बहुत ज्यादा टेंशन में है। उन सभी लोगों का सांग बैंक के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर जोयान के साथ चूज करने के बाद सांग बैंक उनके साथ अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देगा और मिस्टर जोयान के साथ उनका एक नया ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, जो मिस्टर जोयान को सौंप दिया जाएगा। तभी जॉन कहता है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होता है? तभी मुयर जॉन की तरफ देखते हुए कहती है, लिटिल लायर, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पर्सन अपनी मर्जी से अपने एसेंस, अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करता है, यानी कि आपके सामने प्रेजेंट करता है कि वो अपनी लाइफ सोल सभी के साथ हमेशा ही आपका सबऑर्डिनेट बनकर रहेगा, और इसे पाने वाला पर्सन सामने वाले बंदे की लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ तक कि ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास होता है वो अगर मर जाता है तो ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जिसने भी किया होता है उन्हें भी अपनी जान देनी पड़ती है, और ये कहा जा सकता है कि उनकी लाइफ और डेथ एक दूसरे पर डिपेंड करती है। इसलिए उन्हें पूरी ओबीडियंट तरीके से अपने मास्टर की हर एक बात को एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन इसको इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि वो अपनी मर्जी से इस चीज को कॉन्ट्रैक्ट करें। और इस बार किंग मुयर जेनी से आगे थी, इसीलिए वो खुद पे थोड़ा सा प्राउड करती है कि पहले मैंने बताया है। दूसरे जॉन के दिमाग में तो ये बात तोप के गोले की तरह जाती है। दूसरी जेनी इस टाइम पे काफी शांत रहती है। साथ ही एक लड़की होने के नाते वो वाला कैसे नहीं जान सकती थी कि किंग मुयर के क्या इरादे थे। इसीलिए जेनी के दिमाग में तो किंग मुयर केवल एक यंग जनरेशन की यंग लड़की थी जिसकी खुद की डिजायर्स थी, इसलिए वो उसकी इतनी ज्यादा परवाह नहीं करती। लेकिन फिर भी उसके दिल में हल्का सा बुरा उसे लग रहा होता है।
जिससे वो थोड़ा सा बेचैन फील करती है। साथ ही ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुनकर जॉन भी काफी खुश होता है, क्योंकि उसके पास 6 5 स्टार डाउडी लेवल के ऐसे वॉरियर होंगे जो कि पूरी तरीके से उसके लिए वफादार होंगे। और जॉन भला एक्साइटेड हो भी क्यों ना, तो उसे पता था कि क्लेन का जो एल्डर था, जो क्लेन का जो कि लापता थे, वो भी 4 स्टार डाउडी ही थे। और इस टाइम पे जो यान के जो क्लेन में 4 स्टार डाउडी भी नहीं था। तभी जैन वुफान कहता है अगर मिस्टर जॉन को कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया लोगों को चुनने के लिए मर्चेंट अलायंस में आए। साथ ही उसे यहाँ पे अलर्ट रहने की भी जरूरत थी मर्चेंट अलायंस के इनर इन्फॉर्मेशन को लेकर कि वो कहीं लीक ना हो। साथ ही किंग हावरान भी इस बात को समझता था, इसलिए वो तुरंत ही अपना सेल ला देता है। दूसरी तरफ किंग मोयर नाराज होने का दिखावा करती है, लेकिन वो भी काफी खुश थी। दूसरी तरफ जॉन भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी जैन वुफान कहता है क्योंकि ये मामला तो बस अब रास्ते की बात है, आप सभी लोग उस जगह पर जाकर क्यों नहीं देखते कि जो क्लेन के लिए वो जगह कैसी होगी, और अगर कोई भी कमी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम तुरंत ही उस चीज की व्यवस्था करेंगे और कार्यवाही करेंगे। साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यंग मास्टर जॉन सेटिस्फाइड रहे। जिसके बाद हमें जुक्सी सिटी का मोजो डिस्ट्रिक्ट का आंगन दिखाया जाता है, जहाँ किंग मोयर तुरंत ही कहती है लिटिल लायर, क्या इसे आंगन कहा जाता है? देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो अपने सामने की जगह देखती है तो 10 सेकंड बाद सांस छोड़ती है। उसे विश्वास नहीं था, जहाँ तक कोई देख सकता था आसपास की जो दीवारें थी वो सैकड़ों मील ऊंची होती हैं, मतलब सैकड़ों मील तक फैली हुई होती हैं। और अगर ये हवा के लिए नहीं होता तो वास्तव में इसका अंत देखना भी इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि डीझोउ में भी जो क्लेन के एरिया से काफी बड़ा था और पूरे के पूरे डेमन शहर से या डेमन सिटी से भी बड़ा था। साथ ही दरवाजे के सामने काफी ढकी हुई वाइन्स लगी हुई होती हैं और हरी भरी चोटी होती है माउंटेन की, जो कि एकांत में जाने वाले कुछ पहाड़ों की तरफ रास्ते जा रहे होते हैं। साथ ही साथ पूरे ही एरिया को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर। साथ ही काफी ब्राइट और वेस्ट जगह होती है, क्योंकि आसपास दूर दूर तक बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, देवदार के जंगल होते हैं। मेन एरिया में पुल होता है जो कि पेड़ों से भरा हुआ होता है। साथ ही ये एरिया काफी नेचुरल लग रहा होता है। साथ ही पानी के झील के आसपास काफी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं और बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था थी। साथ ही यहाँ के बाग, बगीचे, गेट सभी काफी नक्काशीदार होते हैं। साथ ही यहाँ पे काफी सारी इमारतें ऐसी भी होती हैं जो कि हवा में उड़ रही होती हैं। जिसके बाद किंग मोयर कहती है अगर इसे आंगन कहा जाता है तो वास्तव में कुछ छोटे शहर के सिटी लॉर्ड तो वास्तव में सीधे मर जाएंगे। तभी जैन वुफान प्राउड तरीके से कहता है यंग मास्टर जोयान, क्या आप सेटिस्फाइड हैं या कोई बदलाव चाहिए? यहाँ पे तो सभी लोग दूसरी तरफ काफी ज्यादा शौक रहते हैं सांगमैन की उदारता को देखकर, यहाँ तक कि किंग हावरान की आंखें भी साइन हो रही होती हैं। तभी जॉन कहता है जो क्लेन की तरफ से मैं प्रेसिडेंट जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और तुरंत ही काफी ओबीडेंट तरीके से उन्हें ग्रीट करता है। ये सुनकर जैन फुआन तुरंत कहता है अगर ये बात है तो आइए यहाँ टहलते हैं, अब से ये जगह मिस्टर जोयान की होगी। साथ ही मिस्टर जोयान अपने उम्मीदवारों को भी चूज कर सकते हैं और मर्चेंट अलायंस चल सकते हैं। साथ ही उसे पता था कि मर्चेंट अलायंस के और भी काफी सारे मामले थे, इसलिए वो यहीं पे टाइम बर्बाद नहीं कर सकता था। तभी किंग हावरान कहता है ब्रदर ठीक है तुम जा सकते हो, यहाँ के सभी मामलों की व्यवस्था मैं कर दूंगा। और ये देखते हुए कि जॉन काफी अग्रेसिव है, मतलब कि क्यूरियस है आगे के मामलों के लिए, जैन वुफान के साथ उसे जाने की इजाजत देते हैं। तो जॉन जैन वुफान के साथ वहाँ से निकल जाता है मर्चेंट अलायंस की तरफ। दूसरी तरफ किंग मोयर थोड़ा सा नाराजगी जताती है और जॉन की जाती हुई पीठ को देखते हुए वो पैर जमीन में पटकती है, क्योंकि वो जैनी के साथ जॉन को अकेले थोड़ी जाने देना चाहती थी भाई। हालांकि तभी किंग हावरान थोड़ा सा नाराजगी से उसे देखते हैं और यार्ड की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद जॉन जैन वुफान के साथ सांगमैन के आंगन में बैठा हुआ होता है। माहौल काफी शांत और एटमॉस्फेयर काफी एशियंट होता है। जिसके बाद जैन वुफान कहते हैं यंग मास्टर कृपया देखें, जो भी आपको पसंद आए वो आपका। और इसके बाद वो क्रिस्टल रिंग को साइन करता है और उससे एक क्रिस्टल साइन होता है और उन दोनों के सामने एक काफी बड़ी स्क्रीन आ जाती है, जिसमें काफी ह्यूज क्वांटिटी में डाउडी लेवल के वॉइस दिख रहे होते हैं। साथ ही उसमें दिखने वाली इमेजें बिल्कुल रियल दिख रही होती हैं और उनके बारे में इसमें डेटा होता है जिसे सेव करके रखा गया था। साथ ही डाउडी लेवल के वॉरियर्स के पावर हाउसेस और पावर क्लेन्स के बीच में यह रेयर नहीं था, इसे आर्केड स्क्रीन कहा जाता था। साथ ही जॉन इस टाइम पे इन सभी लोग को देख रहा होता है और काफी क्यूरियस होता है। साथ ही जोयान सांगमैन की पावर को देखकर भी काफी हैरान था और काफी प्रभावित भी। साथ ही अगर किंग हावरान ने जोयान को सांगमैन के साथ कोऑपरेट करने के लिए ना कहा होता तो वो तो हमेशा यही सोचता कि सांगमैन काफी छोटा सा बेकार सा कोई क्लेन होगा। तभी जॉन कहता है ये सभी अच्छे हैं, मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे चूज करूं, क्योंकि सभी लेवल के जो वॉरियर थे काफी टैलेंटेड थे। जॉन कहता है टीम में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो टीम को लीड कर सके, मैं अभी भी उतना पावरफुल नहीं हूँ। जिसके बाद जॉन एक पर्सन को देखता है जो काफी पावरफुल दिख रहा होता है और थोड़ा सा जेलिस भी, मतलब सेल्फिश भी। उसका चेहरा नाइफ और एक्स की तरह हार्ड दिख रहा होता है। साथ ही वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है। उसकी स्किन ब्लैक होती है। साथ ही अनबीटेबल पावर के साथ ही साथ उसके सिर के ऊपर 1 फुट से भी ज्यादा ऊंची गोल्डन हॉर्न होती है। तभी जैन वुफान बताते हैं इसका नाम जियो झान है। ये डेमन ट्राइब जियाओ टियान टाइगर क्लेन से है, जो कि 5 स्टार डाउडी के पीक लेवल का डाउडी है और उसके पास वर्ल्ड रैंक की बैटल स्किल्स है और इसने तियानिक सियाओ मैगेट्रॉन सीखा है। पता नहीं क्या ही चीज है ये। साथ ही ओल्ड टाइम से ही
टाइगर क्लेन के लोगों के पास स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होती है, यहाँ तक ये हेवन और अर्थ को चैलेंज करने वाली पावर रखता है और काफी स्ट्रांग है। तभी जॉन 2 बार सोचता है और काफी सेटिस्फाइड होता है। जिसके बाद जॉन अगले बंदे की तरफ जाता है तो अचानक एक पतली सी फिगर जो यान की आंखों में कूद जाता है। साथ ही जॉन ने स्क्रीन में पढ़ा था कि पॉइजन में काफी ज्यादा अच्छा है और पॉइजन से काफी फेमिलियर भी। तो जॉन को पॉइजन पढ़ते ही डुकी कॉन्टिनेंट के एक छोटे से विलेज की एक खूबसूरत सी लड़की याद आ जाती है। कोई गेस कर सकता है उस लड़की का क्या नाम था? हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कोई चूतिया ही होगा जिसे उस लड़की का नाम न पता हो और वो BDTH देख रहा हो, जिसे वो बहुत अच्छे से जानता था। उनके बीच का रिलेशन भी काफी ज्यादा क्लोज था। साथ ही जॉन को उसकी यादें भी बिल्कुल फ्रेश और आज भी याद थी। लिटिल फेरी डॉक्टर। जिसके बाद जॉन कहता है, मैंने पिछले साल से डुकी कॉन्टिनेंट के लोगों को नहीं देखा। क्या वो लोग अभी भी अच्छे होंगे? क्या वो खुश होंगे? क्या वहाँ अभी भी चहल पहल होगी? मेरी बेटी, क्या वो अपने फादर के बारे में सोच रही होगी? और ऐसा कहते हुए जॉन ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगता है और कहता, मैं एक अननोन प्लेस में एक अजनबी हूँ। और आखिरकार लोगों को घर की याद तो आ ही जाती है। जिसके बाद जोयान अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, इसे भी रहने दो। और लिटिल फेरी की मेमोरी में वो इस बंदे को भी रख लेता है। हरे कपड़े पहने हुए ये बंदा, इसके लहराते हुए हरे बाल होते हैं। साथ ही इसका बिहेवियर भी काफी सॉफ्ट लग रहा होता है, लेकिन इसका चेहरा इतना पीला था जैसे इसने कई सालों से सूरज ही न देखा हो। साथ ही पूरी बॉडी काफी कोल्ड, जैसे ये बंदा हमेशा ही अकेले रहा हो। तभी जैन वूफान बताते हैं इसका नाम एरमिंग है, जो डेमन ट्राइब का एक बिच और डेमन है, जो कि 5 स्टार इंटरमीडिएट तक लड़ने की पावर रखता है। और इसका हाई रैंक का बैटल स्किल 10,000 पॉइजन 9 टाइम मियास्मा है। साथ ही ये पॉइजन को कल्टीवेट करता है और काफी अजीब ही रिसोर्सेस यूज करता है। और हेवन और अर्थ के बीच इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा कठिन है। साथ ही बिच डेमन ट्राइब, जो कि पॉइजन करने में काफी अच्छे हुआ करते थे, वो काफी लॉन्ग टाइम पहले ही डाउडी कॉन्टिनेंट से गायब हो गए हैं। तभी जोयान इस पर्सन का जैसे ही नाम जानता है तो उसके भी इंप्रेशन बदल जाते हैं। दूसरी जैन वूफान भी काफी हैरान होता है और वो अपनी कुर्सी को कसकर पकड़ता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे शांत होता है। तभी 2 लोगों को चूज करने के बाद जॉन भी थोड़ा सा झिझक रहा होता है। जॉन ने 2 लोगों को चूज किया था, जिसमें से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर रखता था तो दूसरा पॉइजन को यूज कर सकता था। लेकिन जॉन को पता था कि अभी भी उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो अटैक करने में काफी अच्छे हों, क्योंकि अटैक से बचने के बजाय फास्ट अटैक करना ज्यादा बेटर था। हालांकि जोयान के पास यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं, स्पीड तेज हो और अटैक स्पीड स्लो, या कि स्पीड स्लो और अटैक स्पीड फास्ट। तभी जॉन कहता है स्पीड स्लो, अटैक स्पीड फास्ट। चलिए पहले इसे चूज करते हैं। तभी उसके सामने एक बंदा आता है जिसका पूरा ही शरीर स्टॉर्म से ढका हुआ होता है। साथ ही पीले रंग का ये लड़का, जिसका नाम स्टार्म और इसकी पावर 5 स्टार के लेट स्टेज पर होती है, यह ह्यूमन ट्राइब के गैंग फैंग कबीले का होता है। साथ ही इसकी फोटो या कि इसकी इमेज के चारों तरफ स्टॉर्म घूम रहे होते हैं। साथ ही इसके कारण हेवन और अर्थ के बीच फ्लक्चुएशन हो रहा होता है। तभी जाओल जैन वूफान बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि तूफान यह स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है और हेवन और अर्थ को भी चैलेंज कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसके पास जो एट्रीब्यूट है वो एयर का एट्रीब्यूट है। साथ ही वो जिस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है वो वर्ल्ड रैंक की स्टार्टिंग लेवल की टेक्निक गैनफैंग 9 फोल्ड डांस है, जो काफी पावरफुल है। लेकिन इसका केवल एक ही मात्र दोष है कि इस बैटल स्किल को यूज करने के लिए टाइम काफी ज्यादा लगता है। साथ ही जब आपकी टीम के पास अटैक और डिफेंस दोनों तरह की स्ट्रेंथ है, साथ ही आपके पास एक रेयर पर्सन जिसके पास पॉइजन है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। तभी जॉन की आंखें भी साइन होती है, वो डॉकी कॉन्टिनेंट के सबसे मेन एनिमी हुन क्लेन के बारे में सोचता है और हॉल ऑफ सोल के बारे में, जहाँ हॉल ऑफ सोल काफी मिस्टीरियस था। साथ ही उनका जो मार्क था वो बिल्कुल इनविजिबल था और डॉकी कॉन्टिनेंट का लगभग हर पर्सन उनसे डरता था। इसलिए जोयान भी अपना सिर लाता है और उसकी नजर बैगनी कलर के कपड़े पहने हुए एक लड़की पर टिक जाती है। तभी जैन वूफान बताते हैं इस लड़की का नाम जी इंग है और इसकी पावर 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल पर है। साथ ही ये पर्पल डेमन मीजो डेमन ट्राइब से है। साथ ही उसके पास काफी हाई लेवल के बैटल स्किल्स हैं। साथ ही इसने काफी लॉन्ग टाइम तक कल्टीवेट किया है। साथ ही उसके हाथों काफी पावरफुल वॉरियर्स, सैकड़ों वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है। जिसके बाद जॉन जीन की तरफ देखता है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वो काफी सुंदर लग रही होती है, बिल्कुल एक एल्फ की तरह, मतलब एक परी की तरह। साथ ही उसके ब्लैक हेयर बिल्कुल एक बादलों की तरह होते हैं। साथ ही उसके पर्पल कपड़े काफी प्यारे लग रहे होते हैं। साथ ही उसकी जो शैडो थी वो काफी एल्यूजनरी और अनरियल लग रही होती है। साथ ही उसके हाथ में डबल ब्लेड होते हैं जो कि मिस्टीरियस लाइट से शाइन हो रहे होते हैं। जिस पे जॉन कहता है ठीक है, आखिरकार मैंने चूज कर लिया। और एक लंबी सांस लेता उसने फील किया था लोगों को चूज करना वास्तव में कठिन था, यहाँ तक कि एल्केमी से भी ज्यादा कठिन। साथ ही जॉन को नहीं पता था कि इस बार उसके द्वारा चूज किए गए लोग कितने सही और कितने गलत, लेकिन उसे पता था उसने जिन लोगों को भी चूज किया है वे सभी डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत पॉपुलर लोग होंगे एक न एक दिन। तभी जैन वूफान कहता है ये सिर्फ 4 हैं। साथ ही जॉन के द्वारा चूज किए गए लोगों को देखकर वो दिल ही दिल में जॉन की काफी तारीफ भी करता है कि वास्तव में इसकी पसंद काफी अच्छी है। तभी जॉन कहता है चलो ठीक है, अभी इन 4 के साथ ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें जैनी की आंखें साइन होती हैं और साओलोंग भी काफी हैरान होता है। तभी जैन वूफान कहता है साओलोंग जाओ
और जोयान द्वारा चूज किए गए लोगों को लेकर आओ और अपना हाथ हिलाते हुए साओलोंग को जाने के लिए कहता है, जिस पे साओलोंग भी हाँ कहते हुए तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि तभी जोयान साओलोंग की पीठ की तरफ देखता है। जॉन को याद था कि जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो साओलोंग ने उसे काफी ज्यादा हेल्प की थी। साथ ही जॉन ज्यादा लोगों से इफेक्टिव नहीं होता था, लेकिन यह कहा जा सकता था कि जॉन के मन में साओलोंग के लिए अभी भी काफी ग्रेटफुल फीलिंग होती है। इसलिए जैसे ही साओलोंग बाहर जाने वाला होता कि जोयान साओलोंग की तरफ देखते हुए कहता है, रुको सीनियर ले, जिससे साओलोंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और तुरंत ही जन बूफान भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो चलो गाइस,